अगर आपका पैसा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में लगा है या फिर आप एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। क्यों? क्योंकि 17 अगस्त 2026 से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में महा बदलाव हुआ है। इस फंड का कैप्टन बदल चुका है। अब आपके पैसे का क्या होगा? रिटर्न बढ़ेगा या फिर सीधे पाताल लोक में जाएगा? चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए पूरा देखिए, पूरा समझिए, पूरा सीखिए और पूरी डाउट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस फंड के फंड मैनेजर में बदलाव हुआ है। पहले जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को फंड मैनेजर संभालते थे उनका नाम आप सुन लीजिए। पहले जो इक्विटी का फंड संभालते थे वो वरुण शर्मा जी थे और उनके साथ साथ भालचंद्र शिंदे जी और अजय खद्रवाल जी यहाँ पर इक्विटी फंड के कमान संभालते थे। लेकिन अब यहाँ पर 17 अगस्त 2026 से बदलाव हो चुका है और इसी टीम के बीच 20 साल का एक्सपीरियंस वाले एक नया फंड मैनेजर इनके बीच आए हैं। अब वो भी यहाँ पर इक्विटी का फंड का कमान संभालेंगे। तो अब क्या चेंजेस हुए हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 17 अगस्त 2026 से अंकित अग्रवाल जी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में शामिल हुए हैं और ये इक्विटी फंड का कमान संभालेंगे। और पहले से जो फंड मैनेजर थे वरुण शर्मा जी, भालचंद्र शिंदे जी और अजय खड्रवाल जी, वो भी यहाँ पर अंकित अग्रवाल जी के साथ साथ इक्विटी फंड का ही कमान संभालेंगे। और पहले यहाँ पर अजय सेठी जी डेट फंड का हिस्सा संभालते थे, वो अभी भी यहाँ पर डेट फंड का ही हिस्सा संभालेंगे। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में जो फंड मैनेजर पहले से थे वो रहेंगे। उनके साथ एक नए फंड मैनेजर 20 साल का एक्सपीरियंस वाले अंकित अग्रवाल जी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में शामिल हो चुके हैं। तो इससे अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो देखो, इससे आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं घबराना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 1 साल का जबरदस्त रिटर्न था तो अब फंड मैनेजर में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या इसका रिटर्न गिर जाएगा या रिस्क बढ़ जाएगा? तो देखो, आपको बिल्कुल इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में पहले से जो फंड मैनेजर थे वो अभी भी प्रेजेंट है और उन्हीं के बीच एक नए फंड मैनेजर अंकित अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। तो इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जो फंड मैनेजर पहले से काम कर रहे थे वो भी है और एक नए फंड मैनेजर आ जाने से और बेहतर तरीके से काम होगा और हो सके कि ये फंड और बेहतर रिटर्न आगे बना कर दे सके। आगे ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन फंड मैनेजर पुराने फंड मैनेजर के साथ साथ नए फंड मैनेजर भी आए हैं तो इससे यहाँ पर इन्वेस्टर को फायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो फंड मैनेजर कमान संभालते थे वो तो प्रेजेंट है ही, उनके साथ साथ नए फंड मैनेजर भी आ चुके हैं। अब आखिर क्यों एएमसी को यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में नए फंड मैनेजर को लाना पड़ा? क्या कोई कमी थी या फिर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट से बचने के लिए ये प्लान बनाया गया? तो देखिए, यहाँ पर पहले मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफ़ी छोटा हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में काफ़ी तेज़ी से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज बढ़ रहा है और अभी प्रेजेंट में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 7,600 करोड़ का हो चुका है। इसलिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने मोतीलाल ओसवाल
स्मॉल कैप फंड के अंदर एक नए फंड मैनेजर को बहाली किए हैं ताकि वो और अच्छे से उनकी टीम मिलकर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को और बेहतर बना सके और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर दे सके। कहने का मतलब है कि एएमसी चाह रही है कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में जो भी पैसा लगा है उस पैसे को फंड मैनेजर बेहतर तरीके से मैनेज करके और इन्वेस्टर को बेहतर पैसा बनाकर दे सके। इसके लिए एएमसी खुद पैसा खर्चा करके और नए फंड मैनेजर को बहाल किए हैं। आप समझिए कि नए फंड मैनेजर आए हैं तो उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी और जब एएमसी सैलरी देगी तो उनको बैठा के सैलरी नहीं देगी, कुछ ना कुछ वो खास करेगी जिससे इस फंड का परफॉर्मेंस रिटर्न बेहतर हो सकता है। तो अगर आपकी एसआईपी इस फंड में चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जो फंड मैनेजर थे वो अभी भी प्रेजेंट है और उनके साथ साथ नए फंड मैनेजर जुटे हैं, तो इससे आगे चलकर इस फंड का परफॉर्मेंस और बेहतर दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जो नए फंड मैनेजर जुड़े हैं उनको 20 साल का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो अब पुराने टीम के साथ साथ मिलकर काम करेंगे और इस फंड का परफॉर्मेंस और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी एसआईपी इस स्मॉल कैप फंड में चल रही है तो आपको एसआईपी करने के बारे में कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल भी एसआईपी बंद करके पैसा निकाल कर नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर नए फंड मैनेजर आने से ज़रूरी नहीं कि इस फंड का रिटर्न ही गिरेगा, ज़रूरी नहीं कि इस फंड का रिस्क ही बढ़ेगा। हो सके कि इस फंड का रिटर्न भी बेहतर हो जाए, हो सके कि इस फंड का परफॉर्मेंस और बेहतर दिखने लगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप 10 साल के लिए इस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी किए हो, तो इस चेंजेस से आपको बिल्कुल भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर नहीं भागना चाहिए। आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। और इसी तरीके का अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक नई अपडेट सबसे पहले आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके भी मन में अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।